ग्रामीण जागरूकता अभियान। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइंस IOCL के पश्चिमी क्षेत्र की पाइपलाइंस से संबंधित इस महत्वपूर्ण संदेश में आपका स्वागत है। हमारा पाइपलाइन नेटवर्क 3500 किलोमीटर से भी अधिक ROU में फैला हुआ है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। ROU यानी राइट ऑफ वे, जो जमीन का कॉरिडोर होता है जिससे होकर यह पाइपलाइन गुजरती है। ROU की चौड़ाई सामान्यतः 18 से 40 मीटर की होती है। ये पाइपलाइन हमारे गांवों और शहरों से होकर गुजरती हैं और पेट्रोल, डीजल व कच्चे तेल को बहुत उच्च दबाव पर ले जाती हैं। ये पाइपलाइन केवल तेल का संचार करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था और विकास की जीवन रेखा है। इंडियन ऑयल की पाइपलाइंस देश की ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत हैं, जो कि हमारे उद्योग जगत के लिए, देश में परिवहन के लिए, सीमा पर सेना को सहायता प्रदान करने के लिए और हमारे घरों में ईंधन की आपूर्ति के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं। इनके बिना हमारे देश की प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना करना भी संभव नहीं है। पाइपलाइंस की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। इन पाइपलाइंस की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। पाइपलाइंस की सुरक्षा का सीधा असर हमारे घरों, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य की सुरक्षा पर पड़ता है। पाइपलाइंस के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि भयानक आग लगना, तेल के फैलाव होना और पर्यावरण को क्षति पहुंचना। इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है और यह हमारी संपत्ति व हमारे जीवन को खतरे में डाल सकता है। IOCL द्वारा किए गए तकनीकी उपाय। IOCL ने पाइपलाइंस की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीकी वाले अलार्म सिस्टम, लीक डिटेक्शन सिस्टम आदि लागू किए हैं, जिससे तेल चोरी या पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ को कंट्रोल रूम से ही निगरानी करते हुए पकड़ा जा सकता है। इसी के साथ नियमित गार्ड पेट्रोलिंग, पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग व निरीक्षण और ड्रोन का उपयोग करके निगरानी रखी जाती है। परंतु राष्ट्र की इस संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर नागरिक की है और इसमें आप सभी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मिलकर हम इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों के चारों ओर एक अटूट ढाल बनाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइंस प्रतिदिन देश के प्रगति के लिए कई लाख लीटर ईंधन की आपूर्ति करता है, परंतु किसी भी तरह की चोरी की घटना इस आपूर्ति श्रृंखला को तत्क्षण ठप कर सकती है और इससे उत्पन्न होने वाले तेल के रिसाव से आग की भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए हमारी टीम 24 घंटे समर्पित है। कानूनी प्रावधान। राष्ट्रीय संपत्ति RO में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 10 साल का कारावास हो सकता है। बिना अनुमति के खुदाई, संरचनाओं का निर्माण, क्रॉसिंग या पाइपलाइनों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसके लिए भारी जुर्माना हो सकता है। समुदाय की भूमिका। पाइपलाइंस के पास रहने वाले आप सभी हमारे नागरिक इनकी रक्षा की सबसे पहली और महत्वपूर्ण इकाई हैं। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई संभावित आपदाओं को रोक सकती है। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करके आप सिर्फ एक पाइपलाइन की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, अपितु आप अपने समुदाय, पर्यावरण और परिवार व देश के भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। आपकी सतर्कता एक बड़ा फर्क डाल सकती है। यह केवल पाइपलाइंस की बात नहीं है, यह हमारे देश की समृद्धि और सुरक्षा की गारंटी है। पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए जितने महत्वपूर्ण तकनीकी व कानूनी प्रावधान हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण जनगण की भागीदारी है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि पाइपलाइंस के आसपास रहने वाले हमारे साथीगण अपनी भागीदारी से सुरक्षा को एक बिल्कुल नए आयाम तक ले जा सकते हैं। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग।
जैसे ही आप किसी संदिग्ध गतिविधि को देखें, जैसे कि बिना अनुमति के खुदाई या पाइपलाइन मार्करों के साथ छेड़छाड़, खुद से सामना न करें। तुरंत अपने DGR गार्ड, IOCL के अधिकारियों या नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। गतिविधि का स्थान, समय, व्यक्तियों या वाहनों का विवरण और गतिविधि की प्रकृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी साझा करें। जितनी अधिक जानकारी आप देंगे, उतना ही बेहतर अधिकारियों को कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए टोल फ्री नंबर या अपने DGR गार्ड के नंबर का उपयोग करें। ये नंबर आपकी सुविधा हेतु 24 घंटे उपलब्ध हैं। यदि आप गुमनाम रूप से रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। सजग प्रहरी प्रोत्साहन योजना आपकी सतर्कता को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए IOCL ने सजग प्रहरी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। किसी भी अवैध गतिविधि की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को मामले के अनुसार 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। यह योजना देश की संपत्ति की रक्षा करने के रूप में आपके प्रयासों को सराहने का एक माध्यम है। ROU की सुरक्षा के लिए क्या करें? ROU को सीमा स्तंभ, दिशा संकेतक और चेतावनी बोर्ड से चिह्नित किया गया है। यह आवश्यक है कि आसपास के सभी लोग इन मार्करों को पहचान सकें। ROU किसी भी अवैध खुदाई या शरारत की रिपोर्ट तुरंत IOCL अधिकारियों को करें। ROU में बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को जलाने, लोहा कटाई, पाइप लेइंग, वेल्डिंग की गतिविधियों को रिपोर्ट करें। अपने समुदाय को राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करें। IOCL के टोल फ्री नंबर, नजदीकी पुलिस स्टेशन के नंबर और अपने क्षेत्र के DGR गार्ड का नंबर अपने पास अवश्य रखें। ROU में क्या न करें? ROU में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की खुदाई न करें। अनधिकृत खुदाई पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा सकती है और गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ROU पर पाइप क्रॉसिंग, केबल क्रॉसिंग या स्थायी संरचनाएं बनाने से बचें और औरों को भी यह बताएं। ROU में पाइपलाइनों या किसी भी संपत्ति जैसे वार्निंग बोर्ड, किलोमीटर पोस्ट आदि के साथ छेड़छाड़ न करें। छेड़छाड़ से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिनमें आग और तेल का फैलाव शामिल है। ROU में बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को जलाने, लोहा कटाई, पाइप लेइंग, वेल्डिंग की गतिविधियां न करें। ROU में पेड़ न लगाएं, क्योंकि उनकी जड़ें पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ROU में बोरवेल न बनाएं। बोरवेल पाइपलाइन की संरचना को खतरे में डाल सकते हैं। ROU में अस्थायी संरचनाएं जैसे कि झोपड़ी, जानवरों के आश्रय या ग्रीन हाउस बनाने से बचें। DGR गार्ड्स को कंटीली पौधों या अन्य बाधाओं से रुकावट न डालें। यह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कार्मिक दिन रात पाइपलाइन व हम सभी की सुरक्षा में तैनात हैं। ROU में सूखे बाजरा या अन्य फसलों का भंडारण न करें, क्योंकि इससे आग लगने का खतरा हो सकता है और इससे चूहे आकर्षित होते हैं जो OFC को क्षति पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय इंडियन ऑयल।